हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग सेशन 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो रूट्स हैं वो सारे के सारे ग्रीक रूट्स हैं, लेकिन एक लास्ट में आपको लैटिन रूट देखने को मिलेगा। सभी रूट्स मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किए हैं और इंग्लिश वर्ड्स मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं। तो सेशन 10 डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स। राइटिंग एंड राइटर्स। हमारे पास ग्रीक वर्ब है ग्राफेन, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसका मतलब होता है टू राइट, करेक्ट। इस वर्ब इस ग्रीक रूट से बना है हमारा ग्राफोलॉजिस्ट। सो वी नो दैट द ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइजेस हैंड राइटिंग। द टर्म कंबाइनिंग ग्राफेन विथ लोगोस, जिसका मतलब होता है साइंस और स्टडी। द स्पेशलिटी इज ग्राफोलॉजी एंड द एडजेक्टिव ग्राफोलॉजिकल। ओके, ग्राफोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? रिलेटिंग टू ग्राफोलॉजी, मतलब रिलेटिंग टू द एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, करेक्ट। काइरोग्राफर। देखिए, काइरोग्राफी होता था हैंड राइटिंग, और काइरोग्राफर पर्सन हो गया हाथ से लिखने वाला। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, जाहिर सी बात है एक आदमी हाथ से ही लिखेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन टाइपिस्ट नहीं है, मतलब कि ये हाथ से टाइप नहीं करता है, ये हाथों से लिखता है। तो काइरोग्राफर इज बिल्ट ऑन ग्राफेन, जिसका मतलब होता है टू राइट, प्लस काइरो। देखिए, ये हो गया हमारा ग्रीक रूट, और ये हो गया हमारा वो स्पेलिंग जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एक तरह से ग्रीक का ये हो गया इंग्लिश वर्जन, जिसका मतलब होता है हैंड। दो काइरोग्राफी में भी ए लॉस्ट आर्ट, कैलीग्राफी इज़ इंजॉइंग अ रिवाइवल। अब आप लोगों ने सुना होगा कैलीग्राफी, जो हमने देखा होगा कभी कभी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। उसकी एक अलग लिखने के लिए उसकी एक अलग कलम आती है, उससे लिखते हैं अच्छी अच्छी खूबसूरत हैंड राइटिंग। उसको कहते हैं, उस आर्ट को कहते हैं कैलीग्राफी। फॉर सेंचुरीज बिफोर द एडवेंट। एडवेंट का क्या मतलब होता है? एडवेंट का मतलब होता है आना। हमारे पास लैटिन बेस है वेंट, जिसका मतलब होता है टू कम। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंशन, कोई भी नई चीज़ आती है ना, तो हम उसको कहते हैं इन्वेंशन। यहाँ पर इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पर इन का मतलब है सिंपली इन। हर जगह इन का मतलब नेगेटिव नहीं होता, जैसे कि इनसाइड में इन का मतलब सिर्फ एक इसका मतलब है सिंपली इन। इसी तरह से हो गया हमारे पास इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल होता है समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल। इंजीनियस होता है वेरी वेरी जीनियस। तो यहाँ पर इन का मतलब है सिंपली इन, ये रूट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो इन्वेंशन मतलब कमिंग इनटू, ये इटिमोलॉजिकल मीनिंग है। तो कोई भी नई चीज़ होती है हम उसको कहते हैं इन्वेंशन, करेक्ट। तो यहाँ से आपको ये रूट याद रहेगा, ये बेस आपको याद रहेगा, वेंट। तो ऐड का मतलब होता है टू और टुवर्ड्स, ऐड प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है टू या फिर टुवर्ड्स। कहने का मतलब कमिंग टुवर्ड्स। सो बिफोर द एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आना। बिफोर द कमिंग ऑफ या फिर बिफोर द अराइवल ऑफ, बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग, कैलीग्राफी। अब जाहिर सी बात है, जब प्रिंटर नहीं हुआ करते थे, आजकल तो हम कार्ड्स को प्रिंट करवा लेते हैं, लेकिन पहले हम जब प्रिंटर्स नहीं हुआ करते थे तब जो आर्ट हम यूज़ करते थे वो होती थी कैलीग्राफी, और उसका दूसरा नाम है पेनमैनशिप एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वॉज प्रैक्टिस्ड बाई मॉन्क्स। कैलीग्राफर हो गया वो पर्सन इज कॉल्ड अपॉन टू डिज़ाइन एंड राइट अनाउंसमेंट्स, प्लेस कार्ड्स एटसेट्रा एज ए टच ऑफ एलिगेंस। द एडजेक्टिव इज कैलीग्राफिक। कैलीग्राफिक हो गई हमारी एडजेक्टिव, कहने का मतलब है रिलेटिंग टू द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी में रूट देखते हैं, कंबाइंस ग्राफेन विद ग्रीक कैलोस, ठीक है। कैली बना है कैलोस से, जिसका मतलब होता है ब्यूटी। यहाँ पर एक फुट मार्क दिया हुआ है। एंड सो बाई इटिमोलॉजी मीन्स ब्यूटीफुल राइटिंग।
फुटमार्क पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एन इंट्रेंसिंग वर्ड दैट ऑल्सो डिराइव्स फ्रॉम कैलोज। इंट्रेंसिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, दैट ऑल्सो डिराइव्स फ्रॉम कैलोज इज कैलीपाइजियन। इसका क्या मतलब है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ शेपली और अट्रैक्टिव रियर एंड फ्रॉम पाइजी, जिसका मतलब होता है बटक्स। तो कैलीपाइजियन इज अ पर्सन हैविंग ब्यूटीफुल रियर एंड, करेक्ट। फ्रॉम ग्रीक कैलोस मतलब अच्छा, ब्यूटी, खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए वर्ड एग्जिस्ट फॉर आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग देयर मस्ट बी वन फॉर द अपोजिट, बैड, स्क्रॉली और इलेजिबल हैंड राइटिंग। जाहिर सी बात है, अगर रात है तो दिन भी है, दिन है तो रात भी है। एंड इंडीड देयर इज़, तो कैलीग्राफी तो हमने देख लिया। बैड हैंड राइटिंग के लिए हमारे पास वर्ड है कैकोग्राफी, कंबाइनिंग ग्राफेन विथ ग्रीक कैकोस, जिसका मतलब होता है बैड या फिर हार्श। ओके, बाई एनालॉगी, एनालॉगी मतलब होता है सिमिलैरिटी, by similarity, by analogy with the forms of calligraphy, can you write the word for one who uses bad or illegible handwriting? जिस तरह से कैलीग्राफी का हमने कैलीग्राफर बनाया था, उसी तरह से कैकोग्राफी का क्या बनेगा? कैकोग्राफर, कैकोग्राफर, करेक्ट। पर्टेनिंग टू और मार्क्ड बाई बैड हैंड राइटिंग, जिस तरह से कैलीग्राफी का ये बना था, ये कैलीग्राफिक, क्योंकि पर्टेनिंग टू लगा हुआ ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड बनाना है हमें, तो कैकोग्राफी का बनेगा कैकोग्राफिक, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ग्राफेन इज फाउंड इन अदर इंग्लिश वर्ड्स, जैसे कि कार्डियोग्राफ, इटिमोलॉजिकली अ हार्ट राइटर। कार्डियोग्राफ वो डिवाइस है जो हार्ट के बारे में, ये जो हार्ट बीट जो कार्डियोग्राम प्रोड्यूस करती है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं कार्डियोग्राम। वो डिवाइस होती है, उसको कहते हैं कार्डियोग्राफ। सो इटिमोलॉजी अ हार्ट राइटर, देखिए नाउन से पता चल रहा है जो वो डिवाइस की बात की, उस डिवाइस की बात हो रही है। इसी तरह से फोटोग्राफ हो गया, इटिमोलॉजिकली रिटन बाय लाइट, फ्रॉम ग्रीक फोटोज, फोटोग्राफ हम सभी को पता है क्या होता है। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या होता है? साउंड राइटर, ग्रीक फोन, जिसका मतलब होता है साउंड। देखिए अभी तो हम लोग मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर गाने सुन लेते हैं, इससे पहले होता था हमारे पास म्यूज़िक सिस्टम या फिर डीवीडी प्लेयर होता था। उससे पहले जो डिवाइस यूज़ हुआ करती थी, आपने देखा होगा, एक बॉक्स होता था बड़ा सा, और इसके ऊपर एक फूल सा ऐसा कुछ रहता था। ओके, तो इस डिवाइस को कहते हैं फोनोग्राफ। टेलीग्राफ हम सभी जानते हैं, हम लोग पहले, अभी तो ईमेल सेंड कर देते हैं, ठीक है। टेलीग्राफ आप सभी को पता होगा, फ्रॉम ग्रीक, टेली का मतलब हो गया डिस्टेंस, इस रूट को याद रखिएगा, टेली इज डिस्टेंस। बायोग्राफी फ्रॉम ग्रीक बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, जैसे कि बायोलॉजी, इटिमोलॉजिकली लाइफ राइटिंग। सो बायोग्राफी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर फ्रॉम इटिमोलॉजी इज द राइटिंग ऑफ लाइफ। मेनी ऑफ दीज न्यू रूट्स विल बी डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल इन द लेटर चैप्टर्स, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एजिंग एंड द ओल्ड, ओके, ग्रीक जेरास, जिसका मतलब होता है ओल्ड एज, इससे बना है जेरी एट्रिशियन, ये वो मेडिकल डॉक्टर है विच स्पेशलाइजेस इन द मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली, जो मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, हियरिंग की प्रॉब्लम हो गई, ओके, जैसे कि किसी को ये हो सकता है हार्ट में हाई बीपी प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, वो अलग बात है। जेरियाट्रिशियन बाद में हो सकता है आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपको रिफ़र कर दे, और ऐसा ही करते हैं वो। तो जेरियाट्रिशियन इज़ अ डॉक्टर। हमने एक और हैज़ ए डिराइव्ड फॉर्म, हमने एक और वर्ड ये पढ़ा था, जेरोंटोलॉजिस्ट, जो कि डॉक्टर नहीं था, वो नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता था। फ्रॉम जेरोन ओल्ड मैन, द रूट इन जेरोंटोलॉजिस्ट। देखिए जेरोंटोलॉजिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ये नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। नॉन मेडिकल जैसे किसी का रिटायरमेंट प्रॉब्लम हो गया, और उसका जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर इमोशनल प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए।
जेरोंटोलॉजिस्ट, दिस पर्सन इज़ नॉट ए डॉक्टर, ये आपको मेडिसिन नहीं दे सकता, ओके, ये चाह के भी नहीं दे सकता। द स्पेशलिटी इज़ जेरोंटोलॉजी, उस स्पेशलिटी को कहेंगे द एडजेक्टिव इज़ जेरोंटोलॉजिकल, ओके, मतलब रिलेटिंग टू जेरोंटोलॉजी, मतलब रिलेटिंग टू नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली। ये सारे थे हमारे पास ग्रीक रूट्स। अब एक आता है लैटिन रूट। द लैटिन रूट फॉर ओल्ड इज सेनेक्स, दिस इज़ द ओनली लैटिन रूट इन दिस चैप्टर। ग्रीक के लिए हमने ओल्ड एज के लिए पढ़ा, अब हम लैटिन में पढ़ेंगे, जो कि रूट है सेनेक्स। द बेस ऑन विच सिनाइल, सेनेसेंट, सीनियर एंड सीनेट आर बिल्ड, ये 4 वर्ड्स हैं। लगता है आज का सेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सिनाइल, देखिए सिनाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग साइंस ऑफ द फिजिकल एंड और मेंटल डिटेरियोरेशन दैट जनरली मार्क्स, ओके। तो एक एडजेक्टिव क्या होता है? एक एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। वो नाउन के बारे में क्या बता सकता है? वो नाउन की क्वालिटी को बता सकता है, या फिर उसके स्टेट के बारे में कुछ बता सकता है, या फिर उसके कंडीशन के बारे में कुछ बता सकता है, या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकता है। मतलब नाउन के बारे में वो कुछ भी बता रहा है, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो रोज़ की क्वालिटी को बता रहा है। वो कैसा फ्लावर है? ब्यूटीफुल फ्लावर है। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव है जो राम के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, करेक्ट। यहाँ पर तो क्वालिटी के बारे में बता रहा है, यहाँ पर उसके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव कुछ भी बता सकता है नाउन के बारे में, उसके क्वालिटी को, उसके कंडीशन को, उसके स्टेट को, उसके कैरेक्टर को, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर सिनाइल जो एडजेक्टिव है वो उसके कंडीशन को के बारे में बता रहा है कि उसकी कंडीशन कैसी है, शोइंग साइंस ऑफ फिजिकल डिटेरियोरेशन और मेंटल डिटेरियोरेशन। तो वो उसके फिजिकल कंडीशन के बारे में बता रहा है या फिर मेंटल कंडीशन के बारे में बता रहा है। सो दिस वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव, यहाँ पर वो उसके कंडीशन के बारे में बता रहा है, ओके। द नाउन इज़ सेनिलिटी। मैं एक बार आप लोगों को कंटेक्स्ट बता दूं, क्योंकि वर्ड के मीनिंग के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। जो सिनाइल वर्ड है यूजुअली एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, यूजुअली एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर केसेस में। वैसे इसको और दूसरी चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैक्सिमम केसेस में आप इसका यूज़ फॉर अ पर्सन के लिए होता हुआ देखेंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेनेसेंट, सेनेसेंट भी एक एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है नाउन के बारे में कुछ बताएगा। क्या बताएगा? ये उसके प्रोसेस के बारे में डिफाइन कर रहा है, ये उसके प्रोसेस के बारे में बताता है, नाउन के प्रोसेस के बारे में, कि एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड। इसमें जो सफिक्स लगा हुआ है हमारे पास, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे पास एक नाउन सफिक्स है ENCE और ANCE। ये नाउन सफिक्स प्रोसेस या फिर स्टेट के बारे में बताता है, और उस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव सफिक्स है ESCENT। ये एडजेक्टिव सफिक्स इस नाउन के प्रोसेस के बारे में कुछ बताता है, तो यहाँ पर वही एडजेक्टिव सफिक्स लगा हुआ है सेनेसेंट में। सेनेसेंट में ESCENT जो कि नाउन के बारे में बता रहा है, उसके कंडीशन के, उसके प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि वो प्रोसेस कैसा है। ये ग्रोइंग ओल्ड, मतलब वो आदमी बूढ़ा हो रहा है। नोट द सेम सफिक्स इन दिस वर्ड एज इन एडोलेसेंट, ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, कॉन्वालेसेंट, ग्रोइंग हेल्दी अगेन। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आप खुद देखिए, ये प्रोसेस के बारे में कुछ बता रही हैं, ठीक है। जैसे कि एडोलेसेंट तो ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, कॉन्वालेसेंट ग्रोइंग हेल्दी अगेन, अगर कोई बीमार है तो फिर से अगर वो हेल्दी हो रहा है, रिकवर कर रहा है, तो कुछ प्रोसेस के बारे में बता रहा है। एंड ऑब्सोलेसेंट, ठीक है, ग्रोइंग और बिकमिंग
ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब कि अब वो चीज़ ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, आउट ऑफ यूज़ हो चुकी है। द नाउन इज सेनेसेंस, जो मैंने आपको ENCE बताया नाउन सफिक्स, वो यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, तो सिनाइल भी हमने पढ़ा, एक एडजेक्टिव है, वो उसके कंडीशन के बारे में बता रहा है। सेनेसेंट भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो उस प्रोसेस के बारे में बता रहा है। सीनियर एक नया वर्ड है, ये एडजेक्टिव भी है, ये एक नाउन भी है, लेकिन हम इसको एज एन एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जैसे सीनियर एम्प्लॉय, ठीक है। एज अ नाउन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज़ माई सीनियर। ओके, सीनियर का मतलब होता है ओल्डर, इसका नाउन फॉर्म हो गया सीनियोरिटी। वैसे ये खुद में भी नाउन की तरह यूज़ किया जा सकता है, और इसका अलग से नाउन फॉर्म भी है सीनियोरिटी। सीनेट, सीनेट क्या होता है? काउंसिल ऑफ ओल्डर सिटीजन्स एंड प्रीजमली वाइजर। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जब हम जैसे जैसे ओल्ड होते हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं और हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है। तो US का जो कांग्रेस है ना, उसके अपर हाउस को कहते हैं सीनेट। अपर हाउस जो कि लॉ मेकर्स होते हैं, ठीक है। अपर हाउस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग, उस काउंसिल को हम कहते हैं सीनेट। एक पर्सन को नहीं कहेंगे, इस काउंसिल के मेंबर्स को कहते हैं सीनेटर। ओके, सो सीनेट हो गई हमारी वो काउंसिल जो अपर हाउस होती है, जो लॉ मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हम उसको कहते हैं सीनेट। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें, किसी एक पर्सन के साथ तो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी सीख सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला रिव्यू ऑफ इटिमोलॉजी करेंगे। प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स। ग्राफेन आपको पता है, टू राइट हमने पढ़ा, कायरोग्राफी पढ़ा, ग्राफोलॉजिस्ट पढ़ा। कायर का मतलब होता है हैंड, कायरो हम इंग्लिश में जो स्पेलिंग यूज़ करते हैं वो है कायरो। कैलोस का मतलब हो गया ब्यूटी। कैलीग्राफी हमने पढ़ा, सॉरी, और कैलीपाइजियन हमने पढ़ा। ER हो गया वन हु, ये एक नाउन सफिक्स है, यूजुअली हम पर्सन के लिए यूज़ ये करते हैं ER और OR, ठीक है। IC हो गया हमारा एडजेक्टिव सफिक्स। पाइजी हो गया हमारा बटक्स। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे IC एडजेक्टिव सफिक्स है, हमने एक वर्ड पढ़ा था कायरोप्रैक्टिक, उसमें भी जो सफिक्स था IC लगा हुआ था, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं था, वो ना प्रोफेशन को हम कहते हैं कायरोप्रैक्टिक। मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमने पढ़ा था ना कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टर के कायरोप्रैक्टर के हम प्रोफेशन को कहते हैं कायरोप्रैक्टिक। देखिए यहाँ पर भी IC ये लगा हुआ है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये उस प्रोफेशन को कहेंगे तो फिर ये नाउन है। ये जो रूल्स हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये यूजुअली ऐसा होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो कायरोप्रैक्टिक एक एक्सेप्शन है इस रूल का। देखिए ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं, ठीक है, ये लैंग्वेज है। वैसे एक्सेप्शंस तो आपके मैथमेटिक्स में भी होते हैं, और क्योंकि ये लैंग्वेज है तो यूजुअली ऐसा होता है कि IC जो सफिक्स है वो एक एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ वर्ड्स आपको एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे। तो ये जो भी रूल्स हम इन्होंने बताए हैं तो यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आपके हो सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। कैकोस हो गया हमारा बैड, हार्श, जैसे कि कैकोग्राफी। कार्डिया हो गया हर्ट, जैसे कि कार्डियोग्राम हमने पढ़ा, कार्डियोग्राफ। फोटोज़, लाइट हमने पढ़ा था, फोटोग्राफ। टेली हो गया हमारा डिस्टेंस, हमने पढ़ा था टेलीग्राफ। बायोस हो गया हमारा लाइफ, हमने पढ़ा था ये बायोलॉजी हमने पढ़ाया था। बायोग्राफी हमने, ठीक है, बायोग्राफी होती है किसी के बारे में, किसी के लाइफ के बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफी हो गया खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखना। जेराज और जेरॉन ये दोनों ग्रीक से आए हैं। जेराज का मतलब होता है ओल्ड एज, जेरॉन का मतलब होता है ओल्ड मैन। जेराज से बना हमारा जेरिएट्रिशियन, जो कि हमारा एक डॉक्टर है।
जेरॉन से बना हमारा जेरोंटोलॉजिस्ट, जो कि डॉक्टर नहीं है, वो एक प्रैक्टिशनर है, नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सिनेक्स, ये लैटिन है फॉर ओल्ड, लैटिन रूट फॉर ओल्ड। इससे हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, सीनाइल देखा था, सेनेसेंट देखा था, सीनियर देखा था, सीनेट देखा था। सीनेट उस काउंसिल को कहेंगे, उस काउंसिल के मेंबर को सीनेटर कहेंगे, करेक्ट। ESCENT ये हमारा एक एडजेक्टिव सफिक्स है जिसका मतलब होता है ग्रोइंग और बिकमिंग। ग्रोइंग और बिकमिंग देखिए, ये उस एक्शन, उस प्रोसेस के बारे में बता रहा है। एडोलेसेंट हमने पढ़ा था, सेनेसेंट हमने पढ़ा था, ऑब्सोलेसेंट हमने पढ़ा था, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कैन यू, यूजिंग द वर्ड्स, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। सो ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजिकल, ग्राफोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग, ग्राफोलॉजिकल इज एडजेक्टिव रिलेटिंग टू द एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग। कैलीग्राफी, कैलीग्राफर, कैलीग्राफिक, ओके। कैलीग्राफिक हो गया द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कैलीग्राफर हो गया वो पर्सन, कैलीग्राफिक हो गया एडजेक्टिव मीन्स रिलेटिंग टू द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। कैलीपाइजियन हो गया हमारा वो पर्सन जिसका रियर एंड ब्यूटीफुल होता है, देखने में प्रॉपरली शेप्ड होता है। कैकोग्राफी, कैकोग्राफर, कैकोग्राफिक, कैकोज मतलब हार्श, तो कैकोग्राफी हो गया बैड हैंड राइटिंग, कैकोग्राफर हो गया पर्सन जिसकी बैड हैंड राइटिंग होती है। कैकोग्राफिक इज रिलेटिंग टू बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि आईसी लगा है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। जेरोंटोलॉजी हो गया वो स्टडी, जेरोंटोलॉजिकल हो गया रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, ओके। जेरोंटोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स था ना। जेरीएट्रिक्स था हमारा मेडिकल प्रॉब्लम की स्पेशलिटी, ओके। और जो डॉक्टर था जेरीएट्रिशियन था। जेरोंटोलॉजिस्ट प्रैक्टिशनर था, नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता था, उसका प्रोफेशन है जेरोंटोलॉजी, करेक्ट। जेरोंटोलॉजी। सीनाइल, सीनाइल हो गया हमारा वो एडजेक्टिव जो हम यूजुअली फॉर अ पर्सन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है जो बताता है शोइंग साइंस ऑफ, वो उस कंडीशन को बता रहा है। मेंटल डिटेरियोरेशन के कंडीशन को बता रहा है, फिजिकल डिटेरियोरेशन के कंडीशन को बता रहा है। सेनिलिटी हो गया उसका नाउन फॉर्म, ओके। सेनेसेंट हो गया हमारा एडजेक्टिव जो जिसका मतलब होता है ग्रोइंग और बिकमिंग ओल्ड। सेनेसेंस हो गया हमारा नाउन, ओके। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। पोजेस्ड ऑफ ब्यूटीफुल बटक्स हमने पढ़ा था, कैली पाइजियन, ग्रीक पाइजियन, ठीक है। पाइजी मीन्स बटक्स, ओके। साइंस ऑफ, देखिए उस साइंस की बात हो रही है, सोशल इकोनॉमिक एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड मीन्स नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स, जेरोंटोलॉजी। कंडीशन ऑफ, देखिए उस कंडीशन मीन्स नाउन आएगा ना, कंडीशन की बात हो रही है। कंडीशन हो गया, स्टेट हो गया, क्वालिटी हो गया, ये सब नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कंडीशन ऑफ एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड, ओके। कंडीशन ऑफ एजिंग ओल्ड या फिर कंडीशन ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। कंडीशन ऑफ ग्रोइंग ओल्ड क्या था, सेनेसेंस। सेनेसेंट तो था बिकमिंग ओल्ड या फिर ग्रोइंग ओल्ड या फिर एजिंग ओल्ड, उस कंडीशन को नाम दिया है सेनेसेंस। किसी चीज़ को नाम देना होता है नाउन, करेक्ट। डिटेरियोरेटेड ओल्ड एज, उस ओल्ड एज की बात हो रही है तो यहाँ पर भी आएगा नाउन, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड हमने पढ़ा था सेनिलिटी, सीनाइल पढ़ा था, ठीक है। उसका नाउन फॉर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि ये उस कंडीशन को तो डिस्क्राइब कर नहीं रहा, ठीक है। उस कंडीशन की बात हो रही है ना, उस कंडीशन को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट। आप समझ पा रहे हैं ना। एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग इज ग्राफोलॉजी, करेक्ट। अगली बैड इलेजिबल हैंडराइटिंग इज कैलीग्राफी, सॉरी कैकोग्राफी। कैलीग्राफी तो हो गया ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज कैलीग्राफी, अगली हैंडराइटिंग इज कैकोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। ग्राफोलॉजी एनालाइजेज द ग्रामर, नो फॉल्स। और वैसे भी ये आप लोगों को खुद करना है, ये आप लोगों को मैं नहीं कराऊंगा, आप लोगों को पढ़ करके करना, आप लोग कर लेंगे। अगली एक्सरसाइज, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स।
पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ, देखिए पर्टेनिंग टू लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव आएगा, तो स्टडी ऑफ नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स तो जेरोंटोलॉजिकल। ग्रोइंग ओल्ड एडजेक्टिव, ग्रोइंग ओल्ड, बिकमिंग ओल्ड, सेनेसेंट। सॉरी, पर्टेनिंग टू लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव आएगा। पर्टेनिंग टू हैंडराइटिंग एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तो कैलीग्राफिक। वन हु यूजेस अगली इलेजिबल हैंडराइटिंग इज कैकोग्राफर। ER होता है वन हु। मेंटली एंड फिजिकली डिटेरियोरेटेड फ्रॉम ओल्ड एज, ठीक है, तो यहां पर आएगा, देखिए मेंटली डिटेरियोरेटेड फ्रॉम ओल्ड एज तो यहां पर आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि उस कंडीशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहां पर, राइट, तो यहां पर आएगा सिनाइल, ठीक है ना। पर्टेनिंग टू द एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग एडजेक्टिव, क्योंकि पर्टेनिंग टू लिखा हुआ है तो फिर आएगा एडजेक्टिव। एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग इज ग्राफोलॉजिकल, करेक्ट। possessed of beautiful और shapely buttocks कैलिपाइजियन। इसी तरह से एक और वर्ड है कैकोपाइजियन, ठीक है, जिसके प्रॉपरली शेप्ड नहीं होते हैं उसको कहते हैं कैकोपाइजियन, ठीक है। चलिए चैप्टर रिव्यू करते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स, देखिए ये आप लोगों को पढ़ करके खुद करना है, आप लोग कर लेंगे, मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना। जैसे कि प्रैक्टिशनर ट्रेंड इन फ्रॉइडियन टेक्निक्स, वो प्रैक्टिशनर जो कि फ्रॉइडियन टेक्निक, सिगमंड फ्रॉइड ने एक साइकोथेरेपी निकाली थी जिसका नाम था साइको एनालिसिस, उसमें ट्रेंड पर्सन को हम कहते हैं साइको एनालिस्ट। तो इसी तरह से आप लोगों को पढ़ करके करना है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज रूट्स, कुछ नहीं है, बस आप लोगों को रूट्स, आपने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के अंदर ही आपको रूट्स मिल जाएंगे। टीजर क्वेश्चंस पर आते हैं। टीजर क्वेश्चंस फॉर द एमेच्योर इटिमोलॉजिस्ट, ओके। हमने पढ़ा है, नहीं मतलब हमने पढ़ा है ग्रीक ऑक्टो 8, राइट। सो लैटिन ऑक्टोजिंटा इज ए रूट रिलेटेड टू ग्रीक ऑक्टो 8। हाउ ओल्ड इज एन ऑक्टोजेनेरियन, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिए ऑक्टोजेनेरियन की एज क्या हो सकती है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आप सोचिएगा पॉज करके। 80 to 89, देखिए इस एज में 8 आ रहा है ना, तो ऑक्टोजेनेरियन इज 80 to 89 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड पे आते हैं। यू आर फैमिलियर विथ कैकोस, जिसका मतलब होता है बैड या फिर हार्श, एज इन कैकोग्राफी, ओके। एंड विथ फोन, जिसका मतलब होता है साउंड, तो ये दोनों रूट तो हमें पता है, एज इन फोनोग्राफ, करेक्ट। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ वर्ड इंडिंग इन द लेटर वाई दैट मीन्स हार्श अनप्लीजेंट साउंड, इज कैकोफोनी, ओके। मैंने बस रूट वर्ड प्लस सफिक्स को लेकर के वर्ड बना दिया कैकोफोनी, कितना आसान है। 3 हो गया। यूजिंग कैलिपाइजियन एज अ मॉडल, मतलब इसको एज अ मॉडल ट्रीट करते हुए, इस वर्ड को एज अ मॉडल ट्रीट करते हुए, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ वर्ड टू डिस्क्राइब एन अगली अनशेप्ड रियर एंड, ठीक है। कैलिपाइजियन तो हो गया ब्यूटीफुल वाला रियर एंड, तो अगली अनशेप्ड हो गया कैकोपाइजियन, जो मैंने आपको बताया था, CACOPYGIAN। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द प्रीफिक्स टेली, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस। कैन यू थिंक ऑफ द वर्ड फॉर ए फील्ड ग्लास दैट परमिट्स द व्यूअर टू सी ग्रेट डिस्टेंसेस, दूर की चीज़ें देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेली इज डिस्टेंस, और उसमें ग्लास लगी हुई होती है, इज टेलीस्कोप, करेक्ट। देखिए बाइनोकुलर्स भी होता है, लेकिन यू हैव टू यूज दिस प्रीफिक्स, राइट, यूजिंग द प्रीफिक्स,
यूजिंग दिस प्रीफिक्स ओनली यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द वर्ड. अच्छा, हाउ अबाउट अ वर्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रांसमिट साउंड ओवर अ डिस्टेंस. तो टेलीफोन, फोन साउंड के लिए क्या था, फोन था ना. फाइनली व्हाट इज इट दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू व्यू हैपनिंग्स दैट अकर अ ग्रेट डिस्टेंस अवे. कहीं अगर मैच हो रहा है बहुत, मतलब इंडिया अगर मैच खेल रही है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में शायद खेल रही है, तो हम किस पर देखते हैं. वैसे तो आजकल हम लोग लैपटॉप पर देखते हैं, लेकिन इसके लिए होता है वर्ड टेलीविज़न. आंसर्स इन चैप्टर 18. आप लोगों को एक बार चैप्टर 18 पर जाना है, ठीक है. ये हो गया हमारा चैप्टर 18, और यहाँ पर आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है. ये सारे नए नए वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए. और उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है, चेक योर लर्निंग नाम से यहाँ पर, ठीक है. इसको प्लीज़ आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो आज का वीडियो भी हमारा ख़त्म होता है. अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, मेरी रिक्वेस्ट है उसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें. कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर दें कि आप लोगों को समझ में आता है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोगों को चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को शॉर्ट में चाहिए. तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. योर फीडबैक इज़ ऑलवेज़ अप्रिशिएटेड. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा. अगला वीडियो जल्दी आएगा. आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच.